नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। हनुमान जयंती के इस मौके पे आज हम हनुमान जी के कुछ बातों पे ऐसी चर्चा करेंगे जिसको जानने के बाद और समझने के बाद आपको आपके जीवन में जीने का नज़रिया ही बदल जाएगा। हनुमान जी एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा थी, जिसके वजह से उन्होंने सूरज को भी निगल लिया। उनके अंदर इंटेलिजेंसी इतनी ज़्यादा थी कि चारों वेदों का ज्ञान था, लेकिन इसके बावजूद कभी इन्होंने अहंकार नहीं दिखाया। ये हमेशा श्री रामचंद्र जी के बताए हुए रास्ते पे इनकी बातें, इनकी इंस्ट्रक्शंस हमेशा फॉलो करते थे, इनको अपना आराध्य मानते थे, यानी लॉयल्टी का प्रतीक है। और साथ में ऑनेस्टी इतनी ज़्यादा थी कि इन्होंने आखिरी तक उन सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, क्योंकि आप सभी हम जानते हैं कि ये इतने ज़्यादा फियर्सफुल थे, इतनी हाई एनर्जी थी कि चाहते तो एक ही दिन में रावण का अंत कर सकते थे, मगर इन्होंने कुछ भी नहीं किया ऐसा, क्योंकि इन्होंने लॉयल्टी निभाई, ऑनेस्टी निभाई और जो भी इंस्ट्रक्शंस इनके आराध्य से इनको मिली उन सभी चीज़ों का इन्होंने हमेशा फॉलो किया। तो इन सभी चीज़ों से आपको क्या सीख मिलती है? इन चीज़ों से सीख ये मिलती है कि आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में जाने के पहले अपनी एनर्जीज़ को पहचाननी पड़ेगी कि क्या एनर्जी आपके लिए बनी है और किन एनर्जी के वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। एनर्जीज़ को जिस दिन आप पकड़ लेंगे, अपने ग्रहों की एनर्जीज़ को समझ लेंगे, तो जीवन में जीने का नज़रिया ही आपका बदल जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले एनर्जीज़ को बैलेंस करने की। जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो कुछ बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ी सी डाउन होती है। आप लोगों में जो कि बड़े भी हैं, जॉब करते हैं, उनमें भी आप देखेंगे कई बार कॉन्फिडेंस लेवल कम होने से हम अपनी चीज़ें इवेंचुअली कर नहीं पाते उस तरीके से। तो कॉन्फिडेंस लेवल अगर लाइफ में बिल्डअप करना चाहते हैं, हनुमान चालीसा से बेहतर कोई उपाय नहीं हो सकता। आप हनुमान चालीसा अगर डेली पढ़ते हैं नियम से, और इसको पढ़ने का बहुत सिंपल तरीका है, आपको ईस्ट फेसिंग करके लाल आसन बिछा के बैठना है, नहा धो के सुबह फ्रेश होके मॉर्निंग के टाइम पे करना है। और जब आप हनुमान चालीसा प्रॉपरली पढ़ते हैं एवरीडे, 21 दिनों के ही बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी पर्सनालिटी में अलग ही एक निखार आया है, आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी बिल्डअप हो गई है। सेकेंड रेमेडी उनके लिए जो कि अपनी एनर्जीज़ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, इंटेलिजेंसी लेवल जो है उनकी बढ़ानी है। चीज़ें जो है याद नहीं रहती, फोकस नहीं बन पाता बहुत ज़्यादा। ऐसे लोगों को रक्षा सूत्र, यानी कि रेड कलर का जो रक्षा सूत्र हम हाथों में बांधते हैं, वो उसका यूज़ करना चाहिए। ये कैसे करना है? आपको एवरी मंथ किसी एक स्पेसिफिक मंडे जो फिक्स कर देनी चाहिए, और हर महीने के एक मंगलवार को किसी मंदिर में जो कि हनुमान जी का होना चाहिए, वहाँ विजिट करके रक्षा सूत्र बनवा के आना चाहिए। रक्षा सूत्र आपके माइंड को फोकस करने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपकी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करेगा। हमारी एक एनर्जी होती है बॉडी की, जो बहुत समय हम वेस्ट करते हैं दूसरों के बारे में सोच के, दूसरों से इंटरैक्ट करके। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव लोग हमारी लाइफ में आते हैं जो हमें डिस्टर्ब करके जाते हैं, हमारी एनर्जीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। ये रक्षा सूत्र हमेशा हमें उन सभी टाइप की एनर्जीज से बचा के रखता है और प्रोटेक्ट करता है। हम सभी को पता है कि हनुमान जी की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई थी, फियर्स थी, लेकिन इन सभी के साथ इनके अंदर एक ऐसी ऑरा थी जो इन सभी चीज़ों को बैलेंस भी करना चाहती थी। तो जब हम इन एनर्जीज़ को बैलेंस कर लेते हैं तो यही फियर्स एनर्जी एक फ्रूटफुल वे में यूज़ होती है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट दे सकती है। जिन लोगों के लग्न में मंगल हो, ये लोग बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव होते हैं, लेकिन अगर मंगल अकेला हो या राहु के साथ बैठा हो, ये अनलिमिटेड एनर्जी होती है, बर्स्ट ऑफ एनर्जी होती है, और ये एनर्जी इवेंचुअली आपके जीवन में प्रॉब्लम भी दे सकती है। कई बार देखा गया है मंगल राहु कॉम्बिनेशन बच्चों के हाथों में बहुत सारे ऐसे चीज़ें ला देता है, जैसे कि गन्स, जैसे कि नाइफ़, और ये चीज़ें बाय चांस वो यूज़ भी कर लेते हैं। आपको बहुत सारी घटनाएं दिख जाएगी, टीनेजर्स ये सारी चीज़ें कम एज में ही यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, रखना स्टार्ट कर देते हैं। आजकल बच्चों के बैग से भी मिलते हैं। तो जब भी मंगल राहु कॉम्बिनेशन हो, या मंगल अकेला हो, सुपर एक्टिव बच्चा हो, या फिर ऐसा इंसान हो जो कि टीनेजर है लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, तो ऐसे लोगों को मसूर दाल, जो कि रेड कलर का होता है, या रूह अफ़ज़ा भी बोल सकते हैं, इस तरीके के ड्रिंकिंग वाटर्स जो होते हैं, इनको डोनेट करने चाहिए। मंगलवार के दिन अगर ये इन चीज़ों का डोनेशन करते हैं तो इनकी मंगल की जो एनर्जीज़ हैं वो बैलेंस होती है। डोनेशंस बोलिए, रिचुअल्स बोलिए, एवरीथिंग आपकी एनर्जीज़ के ऊपर काम करती है। तो एनर्जी जब बैलेंस होंगे तो लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है वो बचे ही नहीं रहेंगे। इसलिए इन रेमेडीज़ का बहुत बड़ा लॉजिक है, और इन चीज़ों को बिल्कुल लॉजिकल वे में कीजिए। नेक्स्ट जो रेमेडी है वो वास्तु के हिसाब से है। जिन घरों में
साउथ की एनर्जी यानी कि साउदर्न एंट्रेंस है, साउथ से जुड़ा हुआ घर है बहुत ज़्यादा, या फिर ऐसी एनर्जी है जहाँ पर मंगल की एनर्जी बहुत एक्टिव है, तो ऐसे घरों में खास करके जो नेगेटिव एनर्जीज़ है वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है, अटैक करती है। इनके एंट्रेंस पे हमेशा पंचमुखी हनुमान जी का यंत्र लगाना चाहिए। लोग पंचमुखी हनुमान जी को डायरेक्टली बैठा देते हैं घर के बाहर एंट्रेंस पे, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देता है। पंचमुखी हनुमान जी को रखने से बेहतर है यंत्र को रखना। अगर आप सिद्ध यंत्र हनुमान जी का बना के एंट्रेंस पे लगाते हैं तो ये एनर्जीज आपके घर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और वास्तु के हिसाब से भी कोई प्रॉब्लम्स अगर है उनको भी रेक्टिफाई। जिन लोगों के मंगल नीच का है या फिर मांगलिक है, ऐसे टाइम पे इनकी एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है कि ये कई बार ये भी देखा गया है कि फ़िज़िकल वायलेंस की स्थिति भी आ जाती है। तो अगर आपको बचपन से समझ में आ रहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा नॉटी है, नॉटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बदमाशी इस लेवल की कि दूसरों को ही नुकसान पहुँचा रहा है, अगर इस तरीके की एनर्जीज़ आपको समझ में आती है तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है मंगल के डोनेशंस करवाने। आपको सबसे पहले मसूर दाल, या फिर आपको मैंने ऑलरेडी बताया है रेड कलर का जो भी वाटर होता है, लाइक आपको रूह अफ़ज़ा काइंड ऑफ वाटर का डोनेशन करना चाहिए। और साथ ही साथ आपको हनुमान मंदिर में हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी को जब आप चोला चढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आप मंगल को बैलेंस करने का काम करते हैं, और ये जो रेमेडी है ये एवरी 3 मंथ 6 मंथ में रिपीट करनी चाहिए। जब आप इन रेमेडीज़ को कंटिन्यूस वे में करते हैं तो उस इंसान की जो एनर्जी लेवल है वो बैलेंस होने स्टार्ट हो जाती है। और मेक श्योर इफ़ पॉसिबल जिस पर्सन को प्रॉब्लम है वो पर्सन खुद अपने हाथों से करे, तो आपको फ़ायदा और भी ज़्यादा देखने को मिले। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको समझ में आता है कि मंगल आपका ठीक नहीं है या इवेंचुअली अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो एक चीज़ याद रखिए, स्पोर्ट्स जो है वो मंगल से जुड़ा हुआ काम है। मंगल जिसका अच्छा है वो और भी अच्छा होगा, और जिसका मंगल ख़राब है वो इवेंचुअली अच्छा होता चला जाएगा। तो जब आप मंगल से जुड़ी हुई एक्टिविटी एवरीडे करते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स खेलना, स्विमिंग, साइकिलिंग, एक्सरसाइज करना, जॉगिंग करना, इस टाइप की एक्टिविटीज़ रोज़ करते हैं तो आपका मंगल अच्छा होता है। और अच्छा मंगल हमेशा आपको एक अच्छे लेवल पे ले जाता है, चाहे वो एनर्जी लेवल हो, चाहे करियर के अच्छे लेवल पे हो। तो आपको एक सजेशन सभी को है कि इस हनुमान जयंती में आप सभी अपने मंगल को एनहांस करने के लिए स्पोर्ट्स या फिर कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज्वाइन करें, ताकि आपका मंगल बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे सके, और हनुमान जी की तरह हमेशा आपके अंदर भी बहुत सारी एनर्जी रहे और आप भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उत्साहित और आगे बढ़ सकें। इन सभी के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। जय महाकाल।